जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 67th से सत्र में। इसके पहले के 66 सत्र जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, प्रतिदिन एक सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया। तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो देखिए, तारा पहाड़ साहिबगंज जिले में स्थित है, ठीक है। और माना जाता है कि इन पहाड़ी के क्षेत्रों में डॉक्टर बीरबल साहनी ने 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की थी। आपको पूछा जा सकता है कि तारा पहाड़ पर जो है बीरबल साहनी ने कितने प्रकार के जीवाश्म की खोज की थी भाई? तो 14 प्रकार के जीवाश्म की खोज की थी। अगला प्रश्न देखें कि 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? देखिए, कौन सा पदक जीता? देखिए, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और देखिए, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल, कितनेवें राष्ट्रीय खेल? 36वें। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। झारखंड में की महिला लॉन बॉल टेनिस ने स्वर्ण जीता था। अगला प्रश्न देखिए कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था? तो यह जो है गोल्डी मिश्रा ने जीता था, ठीक है। जान रहे हैं कि गोल्डी मिश्रा का घर कहाँ है? तो बोकारो का है। और वो 36वें राष्ट्रीय खेल में हम लोगों ने टोटल कितने पदक जीते? 3 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य। ध्यान दीजिएगा, 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित 13 पदक के साथ झारखंड का स्थान कितनवां था इसमें भाई? तो 18वां स्थान था। ध्यान दीजिएगा, 18वां स्थान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है भाई? 1365 मीटर है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। और फीट में अगर बात करें तो कितनी है? 4431 है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यह है कहाँ? गिरिडीह जिले में है। पारसनाथ को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैनियों के मक्का के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया यहाँ पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम पारसनाथ पड़ा है, ठीक है, जो कि बाद में पारसनाथ हो गया। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? सम्मेद शिखर। देखिए, तो इस प्रश्न से हम लोगों ने 5 प्रश्नों को टारगेट किया। ध्यान दीजिएगा, केवल एक प्रश्न से। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सम्मेद शिखर। अगला देखिए कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो इसका जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है, ठीक है। गोंडवाना क्रम, और इसका जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का अधिकता जो है दामोदर घाटी तथा औरंगा घाटी में है। जहाँ गिरिडीह तथा राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जरा देखें। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, ये सही है। राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात है, यह भी सही है। झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह में लौटता है, यह भी सही है। और झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है, ये गलत है, ठीक है। तो ये जो है गलत है। सही होगा कि झारखंड की जलवायु जो मानसूनी जलवायु कहलाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थिति एवं मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। झारखंड को 7 जलवायु प्रदेश में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? 7 क्षेत्र में बांटा गया है, याद रखेंगे इस बात को। झारखंड की सबसे ऊंची भूमि को किस नाम से बोला जाता है? तो ये टाण नाम से, उसको टाण नाम बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो यह जो है यह बोकारो में है, ठीक है। देखिए, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील में, जो रसिया की स्थापना से की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1964 में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो यह बॉक्साइट है जो बगरू पहाड़ी में पाया जाता है। बगरू पहाड़ी कहाँ है भाई? तो लोहरदगा में है। ध्यान रखिएगा, बगरू पहाड़ी जो है लोहरदगा में है। आगे बढ़े। उद्योग एवं खान भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में चाइना क्ले पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? झारखंड का कौन सा अभयारण्य जिसका जो क्षेत्रफल है जो सर्वाधिक है? वो पलामू अभयारण्य। ध्यान दीजिएगा, पलामू अभयारण्य जिसका क्षेत्र सबसे अधिक है। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। 1976 में पलामू अभयारण्य की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। काकचोल वर्तमान में राजमहल के वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला? तो यह जो है वेन्सांग से मिला था।
अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? तो ईयर 1942 में भाग गए थे, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण सहित बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग में जेल में रखा गया था, ठीक है, जहां 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल और सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए थे। संयोग बस यह है कि बीते कल, मतलब कल जो है 9 तारीख थी, कल ही के दिन यह घटना घटित हुई थी, ध्यान रखिएगा। 9 तारीख को, 9 नवंबर 1942, कल के दिन की घटना है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी, जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन का प्रारंभ जो है धार्मिक एवं आर्थिक आंदोलन के रूप में रहा तथा बाद में यह धार्मिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया। अगला देखिए कि तिलकोर मुकदमा के रचनाकार कौन है? तिलकोर रचनाकार, इसके रचनाकार कौन है भाई? तो सखाराम गणेश देओस्कर हैं इसके रचनाकार। अगला प्रश्न देखिए, कैथा शिव मंदिर किस जिले में है? कैथा शिव मंदिर किस जिले में है? तो यह जो है रामगढ़ जिले में है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कैथा शिव मंदिर रामगढ़ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रामगढ़ से 3 किलोमीटर दूर यह मंदिर किला नुमा भव्य इमारत बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों की मिश्रित कला पर आधारित है। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? रामगढ़ राजघराने के दलेर सिंह ने किया था। किसने किया था भाई? दलेर सिंह ने किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह जो है रांची जिले में स्थित है, ठीक है। देवड़ी मंदिर, मदन मोहन, राधा वल्लभ रांची में है और तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा है। ध्यान देखिएगा, देवड़ी मंदिर में क्या है? दुर्गा माँ की 16 भुजी प्रतिमा है। देवड़ी मंदिर में देखिए ब्राह्मण और आदिवासी दोनों द्वारा पूजा की जाती है, आदिवासी भी पुजारी हैं वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। रांची के बोड़ो में स्थित मदन मोहन मंदिर में राधा कृष्ण तथा राम सीता की प्रतिमा स्थापित है। रांची के चूटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर में मुंडा और गुलान के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा इस मंदिर की यात्रा की गई थी, ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जरा देखेंगे कि इसके संबंध में असत्य कौन सा है। देखिए ये छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था, ये तो डाल्टन था, सही बात है। हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त सिम्पसन था, ये सही है। संथाल परगना के क्षेत्र इस विद्रोह से लगभग अछूता रहा, ये सही है। और लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो देखिए ये गलत है ना, ये असत्य है। तो 1857 विद्रोह का मुख्य आधार जो है स्तंभ टिकैत उमराव सिंह एवं सिख भिखारी का 6 जनवरी 1858 में, 8 जनवरी नहीं 6 जनवरी 1858 में जो है चूटू पालूद में फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? तो अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था भाई? नीलमणि सिंह को बंद किया गया था, नीलमणि सिंह को बंद किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? तो साहिबगंज को 1922 में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जरा देख के बताएंगे कि फिर से कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए मदन मोहन महतो, सहदेव महतो तथा गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से सही है। संथाल परगना क्षेत्र में शैलबाला राय के नेतृत्व में सत्याग्रह नमक, ये सही है। डी नंबर कह रहा है कि हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया, यह भी सही है। ए नंबर जो है यह असत्य है। जरा देखें कि 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन श्री गणेश किया तो इस आंदोलन झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। और झारखंड में इस आंदोलन का जो शुरुआत है 23 अप्रैल को नहीं भाई 13 अप्रैल को हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला देखें भाषा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देखिए भाषा के आधार पर झारखंड की जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है, ऑस्ट्रिक मुंडा और द्रविडियन वर्गों में रखा गया, सही बात है। द्रविड़ भाषा के वर्ग में कुड़ुख, उराव एवं मालतो, सोरैया एवं मालपाड़िया भाषाएं आती हैं, ये भी सही है। झारखंड की जनजातीय आबादी में ऑस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन, यह भी सही है। और झारखंड में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाला कुड़ुख है, नहीं कुड़ुख नहीं है, ये देखिए ये गलत है। तो झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा संथाली है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ध्यान रखिए। संथाली जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची कब शामिल किया गया भाई? तो 2003 में शामिल किया गया। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जरा देखेंगे। सही सुमेलित नहीं है, देख ऊसर का दूब, रामचंद्र वर्मा, ये सही सुमेलित है। अगला देखेंगे कि कांच का तूफान, विजय दत्त शर्मा, इस पर विचार करिए आप लोग। कांच का तूफान तथा पंचदश तंत्र रचनाकार शिवचंद्र शर्मा है, विजय दत्त शर्मा नहीं है। इसके कौन है? इसके
शिव दत्त शर्मा हैं, विजय दत्त शर्मा नहीं है। राजपूती शान जो है रामजी ये बल्लभ में सही है। कंगाल की बेटी हवलदारी रामगुप्त हलदर, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह, सिल्वानुस डुंगडुंग, सोमरायटेटे, असुंता लकड़ा, कांति बा, मासीरा सुरीन, माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है भाई? तो इन सब का संबंध जो है हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दीपसेन गुप्ता एवं नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो शतरंज से है। ठीक है, दीपसेन गुप्ता FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के 22वें खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? जरा देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज कौन है इसमें। दिवाकर प्रसाद भी हैं, लक्ष्मी पाड़िया भी है, मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों के तीनों हैं, ध्यान देंगे। आगे देखिए कि झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में सबसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और सरल कारीगर के रूप में किसको वर्गीकृत किया गया? महली जाति को किया गया है। ठीक है, महली, लोहरा, करमाली और चीक बड़ाई जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्मकाल के दौरान कौन सी त्योहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है भाई? ये भक्ता पर्व जो है मनाया जाता है। ठीक है, भक्ता पर्व जो है बसंत और ग्रीष्म की अवधि में मनाया जाता है और जनजातीय लोगों में जो है भक्ता पर्व को बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है और यह झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। कौन सा लोक नृत्य है? कर्मा। कर्मा जो कि करम पेड़ के नाम पर इसका नाम कर्मा पड़ा है। और इसमें देखिए, इसमें स्त्री पुरुष दो सभी भाग लेते हैं और वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतु में किया जा सकता है। पहाड़ा पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पहाड़ा प्रमुख पंचायत को पहाड़ा राजा कहते हैं। ठीक है, पहाड़ा को पहाड़ा राजा कहते हैं। और ये किसकी व्यवस्था है? ये उरांवों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पहाड़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, जनजातियों द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा होता है? तो यह खंबिया होता है। कौन सा होता है? खंबिया। अगला प्रश्न है कि झारखंड के करम पूजा को किसके प्रेम का प्रतीक है भाई? तो यह जो है ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यह मधु कोड़ा रहे हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब रहा है? 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक का इनका कार्यकाल रहा है। सचिवालय का क्या अर्थ होता है? देखिए, सचिवालय का क्या अर्थ होता है? आपको इसी में नौकरी प्राप्त करनी है, जरा देखेंगे। तो सचिवालय का क्या अर्थ होता है, जरा समझ के बताएंगे। अगर आपको नौकरी करना है तो आप उसका उत्तर देंगे। तो सचिवालय का अर्थ होता है मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय। ठीक है, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। इसके बारे में सत्य कथन कौन सा है भाई? इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले स्थित बिरसा मुंडा के गांव उली हातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। ये बात सही है। इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया, यह भी सही है। इस योजना के तहत कुल 30 गाँव का चयन किया गया, जिसमें सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गाँव को शामिल किया। ये तीनों के तीनों सही हैं, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी। राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये हुनर पोर्टल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा योजना विश्व बैंक IDA द्वारा सहायता प्राप्त योजना है? ठीक है, तो यह जो है स्वशक्ति परियोजना है। स्वशक्ति परियोजना प्राप्त सहायता प्राप्त है। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन होता है? संथालों का सर्वोच्च देवता कौन होता है? सिंहबोंगा होता है। ठीक है, संथाल और यह मारांगबुरु इनके दूसरे प्रमुख देवता है। इनका ग्राम देवता, जाहिर एरा, गृह देवता, ओड़क बोंगा, कुल देवता क्या कहते हैं, आबले बोंगा संथाल गांव के धार्मिक प्रधान नायके होते हैं। बिटलाहा संथाल जन समाज की सबसे जो कठिन सजा होती है, कड़ी सजा का नाम बिटलाहा, ध्यान रखिए। इतना संथाल के बारे में सुन लीजिए आप। अगला आप देखिए कि निम्न में से किस खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? किसे खड़िया का मूल स्थान माना जाता है भाई? तो खड़िया जनजाति का मूल स्थान जो है रोहतासगढ़ को माना जाता है। देखिए, खड़िया जनजाति 3 शाखाओं में पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया के रूप में विभक्त है। तो रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का ही हुआ है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। इनके गाँव शंख कोयल नदी के तट पर बसे हुए हैं। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार। चैनल पर नए हैं तो पुनः निवेदन करता हूं कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लगातार वीडियो प्राप्त करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।